क्या आपको पता है कि अचारी भिंडियाँ कैसे बनती हैं? जब भी हम सब्जी बनाने लगते हैं तो किसी ना किसी को मसला होता है कि हमने सब्जी नहीं खानी। तो आज मैं बहुत ही अलग तरीके से ये भिंडियाँ तैयार करूंगी। अचारी भिंडियाँ हैं, ये बहुत ही टेस्टफुल बनेगी। ना तो हमें बाजार से महंगे महंगे मसालों की जरूरत होगी। आज मैं इसे किचन के मसालों से ही इतना टेस्टफुल बनाऊंगी कि आपके मुंह में पानी आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम जी वेलकम। आज की मेरी टेस्टफुल सी रेसिपी है अचारी भिंडियों की। तो चले बिना टाइम जाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आधा किलो मैंने भिंडियाँ ली हैं। इन्हें मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। फिर मैं अब इनकी कटिंग बताती हूँ कि किस तरह से करनी है। इस तरह से आपने एक भिंडी को उठाना है और इस तरह इसके दरमियान में से एक कट लगा लेना है। इस तरह से थोड़ा सा छोड़ के, ताकि जो भिंडी है हमारी खुले ना। इस और अगर बड़ी भिंडी होगी तो उसके हम 2 पीस बना लेंगे, या आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितने आपको पसंद है आप उस हिसाब से भिंडी के पीसीस बना सकते हैं। इस तरह से करके आपने भिंडियों को तैयार कर लेना है। मैं सारी भिंडियां जो हैं इन्हें तैयार कर लूं, फिर दोबारा आपसे मिलती हूँ। भिंडियों की कटिंग मैंने कर ली है इस तरह से करके। कुछ छोटी भिंडियां हैं और कुछ बड़ी भिंडियां हैं, क्योंकि जो साइज में छोटी थी वो छोटी रह गई हैं। अब मैंने 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं, उनको भी दरमियान से इस तरह से कट कर लिया है। ये मैंने 2 अदद नींबू लिए थे, उनका रस निकाल लिया है। और ये जो है अचारी मसाला, ये मैंने घर पे तैयार किया है। इसमें सौंफ मैंने 3 चम्मच ली थी, और जो कलौंजी है वो मैंने 1 चम्मच, और जो मेथी दाना या जिन्हें आप मेथरे भी कह सकते हैं वो मैंने 3 चम्मच। 3 चम्मच सौंफ, 3 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच कलौंजी और आधा टीस्पून हल्दी का लिया, और इन्हें मैंने पीस लिया है। इस तरह दरदरा सा कर लिया है। और मैंने जो 2 अदद नींबू लिए थे उनका रस निकाल के अचारी मसाला मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। मैंने 2.5 चम्मच अचारी मसाला लिया है। मैं इसमें 2 टेबल स्पून पानी के डालूंगी, क्योंकि हमें ये जो बैटर सा है वो ज़रा इस तरह सा होना चाहिए, बिल्कुल खुशक नहीं होना चाहिए। अब मैं इनकी इस तरह से फिलिंग करना स्टार्ट करती हूँ। ये जो हरी मिर्चें हैं इनको अंदर से इस तरह से फिल कर देना है अच्छी तरह से, ताकि जो मसाला है अच्छी तरह से इनमें चला जाए। इस तरह से करके इनकी फिलिंग कर लेनी है। अब ये जो भिंडियाँ हैं, बड़ी वाली भिंडियाँ हैं, पहले इनकी हम फिलिंग करेंगे इस तरह से करके। और जो छोटी रह जाएंगी तो उनमें कोई मसला नहीं, हम उनके ऊपर भी मसाले को लगा देंगे। इस तरह से टेस्ट जो है वो इस तरह से सारी भिंडियों के अंदर चला जाएगा। ये देखिए, बड़े साइज की जो भिंडियां हैं इनकी मैंने अच्छी तरह से फिलिंग कर दी है, और ये जो छोटी वाली हैं इनके ऊपर भी इस तरह से आप लगा सकते हैं। अब मैं रेसिपी बनाना स्टार्ट करती हूँ। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख दिया है और घी इसमें मैंने डाला है। और सबसे पहले मैं जो हरी मिर्चें हैं फिलिंग की है मसाले की, ये हम फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट में। ये जब इस तरह से इनका कलर आ जाए, ये देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से ये हो चुकी हैं। तो इस तरह से करके आप इन्हें बाहर निकाल लें। फिर मैं भिंडियाँ जो हैं इसी घी में डालूंगी। थोड़ा सा अगर घी कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच के करीब नमक डाला था। ये देखिए, ये भिंडियाँ जो है वो भी फ्राई हो चुकी हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये भिंडियाँ फ्राई हो जाती हैं। अब मैंने आधा किलो प्याज लिए थे, उनकी मैंने कटिंग कर ली है और ये इसमें जाएंगे। ये टमाटर हैं 5 अदद, इनकी भी मैंने कटिंग कर ली है। और 1 चम्मच जो अचारी मसाला था वो इसमें जाएगा, और आधा चम्मच नमक, क्योंकि आधा चम्मच हमने भिंडियों में डाला था। 1 चम्मच भर के मैंने सुरख मिर्च और थोड़ी सी हल्दी और जीरा जो है वो इसमें जाएगा, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बहुत ही टेस्टफुल सी रेसिपी है। 2 से 3 मिनट के बाद ये मैंने इसे चेक किया है तो प्याज जो है इस तरह से खड़े खड़े से ही होने चाहिए। इनका हम बहुत ज़्यादा मसाला नहीं बनाएंगे। अब जो ये भिंडियाँ हैं मैंने इनमें शामिल कर दी हैं इस मसाले में। अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, और इसे मैं दम वाली फ्लेम पे रख दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। और ये जो हरी मिर्चें हैं फ्राई की हुई, ये भी इसके ऊपर जाएंगी, और इसे हम 5 मिनट के लिए दम लगा के रख देंगे। 5 मिनट के बाद जब मैंने इन्हें चेक किया है तो आप देखें, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही टेस्टफुल सी हमारी अचारी भिंडियाँ तैयार हो चुकी हैं। आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम इसे प्लेट में निकालते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही टेस्टफुल सी हमारी रेसिपी है जो तैयार हो चुकी है।
तो इसे बनाएं और मुझे फीडबैक में बताएं कि ये कैसी बनी है। ये बहुत ही टेस्टफुल बनती है। जो नहीं भिंडियाँ पसंद करते वो इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टफुल बनेगी। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।